अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज की वीडियो में आपको बड़ी दो ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ। आपने ये मेरी बातें गौर से सुननी है और इन पर अमल करना है। अगर आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे तो आपको रोज़ा जो है वो ज़्यादा नहीं लगेगा, यानी भूख प्यास कम लगेगी और आप सहरी के वक़्त भी अच्छा खासा खा सकते हैं और अफ्तारी में भी आप अच्छा खासा खा सकते हैं। तो सहरी के वक़्त आपने पराठे के साथ दही जो है वो लाज़मी लेना है और इसके बाद आपने चाय पीनी है, क्योंकि पराठा देर हज़म है, वो भूख नहीं लगने देगा और चाय जो है वो प्यास नहीं लगने देगी। ये 2 चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। इसी तरह अफ्तारी के वक़्त आपने खजूर, दूध जो है वो इस्तेमाल करना है। आप नमक के साथ भी खोल सकते हैं, पानी के साथ भी रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं। नमाज़ अदा करें और इसके बाद बिल्कुल रूटीन में आपने 1 रोटी खानी है या 1 नान लेना है या आपने चावल की 1 प्लेट लेनी है। और इसके साथ आपने अगर दीगर कोई लवाज़मात रखे हुए हैं, समोसा है, पकोड़ा है, चाट है या आपने कोई भी अपनी मज़ेदार चीज़ें बनाई हुई हैं, तो आप थोड़ी-सी मकदार में खा सकते हैं। जब आपको पता चल जाए कि अब मेरा पेट जो है वो भरने के करीब जा रहा है, तो आप बिल्कुल जो है वो अफ्तारी को छोड़ दें। अगर आप सहरी और अफ्तारी पेट भर के नहीं खाएँगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि सहरी में अगर आप कम लेंगे तो आप अगर उसी वक़्त सो भी जाएँ तो आपका पेट नहीं बढ़ेगा, आपका मोटापा जो है वो नहीं होगा। और अगर इसी तरह आप अफ्तारी जो है वो कम खाएँगे या इतना खाएँगे जितनी ज़रूरत है, तो सहरी के वक़्त आपको अच्छी खासी भूख लगेगी और आप सहरी भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। शुक्रिया।